अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये वीडियो गूगल क्लासरूम पर बनाए गए वीडियोस की एक सीरीज का हिस्सा है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपने गूगल क्लासरूम से गूगल मीट का सेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं और उसको आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में स्टूडेंट्स के साथ किस तरह आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो गूगल मीट के सेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने उस पर्टिकुलर गूगल क्लासरूम के मेन पेज पे आना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम डेमो क्लास के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हम गूगल मीट का सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप मेन पेज पे आते हैं, यहाँ पे आपको गूगल मीट का एक लिंक नजर आएगा। अगर आप पहली बार इस पेज पे आए हैं तो यहाँ पे कभी कभार लिंक नहीं बना होता और जनरेट लिंक का ऑप्शन यहाँ पे एक होता है, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपका लिंक बन जाता है। ये लिंक परमानेंट होता है और जब तक आप इसको रीसेट नहीं करते उस वक्त तक ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है। यहाँ पर अगर इस आइकॉन को आप देख ले तो यहाँ पर नॉट विजिबल टू स्टूडेंट का एक ऑप्शन है, मतलब आपका ये लिंक अभी आपके स्टूडेंट को विजिबल नहीं है। तो ये आप विजिबल कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे इस सेटिंग ऑप्शन में आना पड़ेगा और नीचे गूगल मीट का जो ऑप्शन है विजिबल टू स्टूडेंट अभी टर्न ऑफ है, इसको हम ऑन करके ये लिंक स्टूडेंट को विजिबल कर सकते हैं। और लिंक रीसेट करने के लिए हम यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। तो विजिबल करने के बाद जब आप इसको सेव करते हैं और दोबारा अपने क्लास के मेन पेज पे जब आते हैं तो यहाँ पर एक कैमरे का आइकॉन बना हुआ है। अब ये लिंक बन गया है और ये स्टूडेंट को विजिबल भी है। स्टूडेंट अपने अपने गूगल क्लासरूम के मेन पेज पे आके कैमरे के इस आइकॉन पे या इस लिंक पे क्लिक करके गूगल मीट का जो सेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्टूडेंट्स जो है वो अपनी पर्सनल जीमेल यूज कर रहे हैं तो ये लिंक उनको विजिबल नहीं होगा। तो ये बात याद रखिए कि अगर आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट है जो अपना पर्सनल ईमेल यूज कर रहे हैं और वो इंस्टीट्यूशनल ईमेल यूज नहीं कर रहे, तो फिर आपको ये लिंक शेयर करना होगा उनके साथ, क्योंकि ये उनको विजिबल नहीं होगा। शेयर करने के बाद वो आपके साथ इस सेशन में फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप गूगल मीट का जो सेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक दूसरा टैब खुल जाता है और इस टैब में अगर आप देख रहे हैं तो आपका गूगल मीट जो सेशन जो है वो रेडी है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कि ये कैमरे का आइकॉन है। अगर आप अपना कैमरा ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा और अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको दोबारा ऑन कर सकते हैं। ये आपका माइक है, माइक पे क्लिक करने के बाद आपका माइक जो है इस पे क्रॉस एक सिंबल आ जाएगा और इसका मतलब ये होगा कि आपका माइक जो है वो म्यूटेड है और वो अभी काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये एक तीसरा बटन है जिससे आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देयर आर मल्टीपल बैकग्राउंड्स। जो बैकग्राउंड आपको पसंद हो तो आप उस हिसाब से अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो ज्वाइनिंग से पहले कुछ चीज़ें थी जो कि आप वो सेटिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कैमरा को टर्न ऑफ करना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग और उसके साथ ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड जो है वो भी ऑफ हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मीटिंग आप ज्वाइन कर ले और या आप प्रेजेंट कर ले। स्ट्रेट अवे आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज्वाइनिंग के बाद भी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं आप। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद किस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके इस सेशन के हवाले से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं, आपके स्टूडेंट्स जो हैं, वो इसको यूज़ करके आपके सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक लिंक है मीटिंग का। अगर आपके सारे स्टूडेंट जो है वो इंस्टीट्यूशनल ईमेल यूज़ नहीं कर रहे
तो यहाँ से आप कॉपी इन्फो ज्वाइनिंग इन्फो पे क्लिक करके और वो इन्फॉर्मेशन आप किसी SMS के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप उनको भेज सकते हैं, या अपने गूगल क्लासरूम पे आप पोस्ट कर सकते हैं क्लास के शुरू होने से 1-2 मिनट पहले, और आप स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पार्टिसिपेंट कम है और अगर आप उसको इंडिविजुअली ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड पीपल का एक ऑप्शन भी है, जो कि आपको ईमेल एड्रेस आप टाइप करेंगे तो जिन जिन की ईमेल एड्रेस आप टाइप करेंगे वो आपके सेशन में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट ज़्यादा है तो बेहतर ये है कि आप उसके साथ कोड शेयर करें और वो उस कोड के थ्रू आपके गूगल मीट सेशन में ज्वाइन करें आपके साथ। अच्छा, ज्वाइनिंग के इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने के बाद ये आपकी मेन स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर सबसे नीचे जो टैब है एक, वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से आइकॉन है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ज्वाइनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये आपकी मीटिंग का कोड है, ये लिंक है, और इसको आप विद इन 1 क्लिक कॉपी भी कर सकते हैं इस पूरी इंफॉर्मेशन को, और ये आप किसी भी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं ये होस्ट कंट्रोल है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें कुछ यहाँ पर ऑप्शन है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस को अगर आप ऑन रखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, जिनके पास लिंक आपकी मीट का होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस लिंक के थ्रू आपकी मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको टर्न ऑफ करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी ज्वाइन करने की कोशिश करेगा आप उसको परमिशन दोगे तो तब वो ज्वाइन कर सकेगा, आपकी परमिशन के बगैर वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन नहीं कर सकेगा। तो ये आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप क्विक एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। इसके अलावा शेयर लेट एवरीवन शेयर देयर स्क्रीन, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है तो आप इसको ऑन रखें, अदरवाइज आप इसको ऑफ रखें। और सेंड चैट मैसेजेस, पार्टिसिपेंट्स जो है वो चैट मैसेजेस भी भेज सकते हैं, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो स्टूडेंट्स इसको यूज़ करके क्लास में डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा कर सकते हैं, तो आप इसको ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप क्लास ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली आपको इसको ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है आपने स्क्रीन शेयर की है और स्टूडेंट को स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहिए, तो आप इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा राइट की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये आपका माइक है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक रेड कलर का एक क्रॉस इस पे आ जाता है, तो उसका मतलब ये है कि आपका माइक जो है वो टर्न ऑफ है। तो सेशन के दौरान अगर आप इसको ऑफ रखना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पे क्लिक करने से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। दरमियान में जो लीव कॉल का ऑप्शन है, यहाँ से आप इस सेशन को, इस ऑनलाइन मीट के सेशन को टर्मिनेट कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने कैमरा को डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है रेज हैंड, ये पार्टिकुलरली जब आपकी मीटिंग होती है या अगर आप क्लास ले रहे हैं तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो रेज हैंड का ऑप्शन यूज़ करके आप दूसरे को बता सकते हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन। तो इसके हवाले से आप स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं कि लेक्चर के दौरान अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ करें। और इस ऑप्शन का जब हम इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे शो एवरीवन, तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स की एक लिस्ट आएगी। तो जब वो स्टूडेंट्स रेज हैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनके नाम के सामने यहाँ पर रेज हैंड एक शो होगा और वहाँ से फिर आपको एज अ इंस्ट्रक्टर अंदाज़ा हो जाता है कि देयर इज़ समवन जिसको कि एक क्वेश्चन जो है वो पूछना है। आप इस राइट साइड पे जो पैनल शो हो रहा है आप इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आपने स्क्रीन फुल करना है दोबारा भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फॉर द टाइम बिंग इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद टर्न ऑन कैप्शन का एक आइकॉन है कि जिससे हम कैप्शंस को ऑन कर सकते हैं। कैप्शन का मतलब ये है कि जो भी आप बातें करेंगे सेशन के दौरान उनकी जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी और यहाँ पर
आपके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके स्क्रीन पे वो टेक्स्ट भी सामने नज़र आएगा। हेलो देयर, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप देख रहे हैं, कैप्शन को जब आप ऑन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो भी आप बोलेंगे तो वो आपकी आवाज़ के साथ साथ उसकी टेक्स्ट भी लिखी हुई आएगी और आपके सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर होगी। लेकिन ये तब ज़्यादा फ़ायदेमंद और यूजेबल है कि जब आप इंग्लिश में बात या लेक्चर या मीटिंग जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू में अगर आप बात करेंगे तो वो उसकी जो रिकग्निशन है वो ठीक नहीं होगी। उसके दूसरे साइड पे जब हम आते हैं और राइट पे तो प्रेजेंट नाउ का एक बटन है और यहाँ से आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पीपीटी है या पीडीएफ है या कोई दूसरा स्क्रीन है जो आप शेयर करना चाहते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो यहाँ से वो आप कर सकते हैं। इसकी तरफ थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन सबसे पहले इधर इस पैनल का जिक्र करते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस पैनल में आपके ये दो टैब्स है, चैट एंड पीपल। तो चैट में आपके जितनी भी पार्टिसिपेंट्स होगी वो उन सब की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी और यहाँ से अगेन आप मज़ीद लोगों को ऐड भी कर सकते हैं। और होस्ट के जो कंट्रोल है, जो ऑलरेडी हमने जिन सेटिंग्स के बारे में देखा था, तो वो सेटिंग यहाँ पर भी अवेलेबल है। और चैट के टैब में जब आप आते हैं तो अगर आपने चैट अलाउ किया हुआ है तो यहाँ से आप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ मैसेज करेगा वो सब के साथ शेयर होगा, जितनी भी इस मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट हैं वो सब के साथ शेयर होगा। इसको भी क्लोज कर लेते हैं और आते हैं प्रेजेंट नाउ के एक ऑप्शन में। यहाँ प्रेजेंट नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। या तो आप अपना एंटायर स्क्रीन जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे जो भी विजिबल होगा, जो भी सामने होगा, तो वो पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर होगा। या आप विंडो कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर विंडो को जो यहाँ पर टास्क बार में जितनी भी चीज़ें आपने खोली हैं तो उनमें से किसी एक एप्लीकेशन को, विंडो को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और या किसी टैब को, क्रोम में जितनी भी टैब्स आपने खोली है तो उनमें से किसी एक टैब को, जैसे कि अब इस में आप देख रहे हैं, इस क्रोम में बहुत सारी टैब्स जो है वो मैंने मल्टीपल टैब्स खोली हुई हैं, तो मैं इनमें से किसी भी टैब को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूं। जो भी टैब मैं यहाँ पे शेयर करूँगा तो स्टूडेंट्स को सिर्फ वही टैब नज़र आएगा, बाकी टैब्स जो है वो इनविजिबल होंगी। बाकी मेरा जो स्क्रीन है, जो दूसरी एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे खोली हुई है, वो सारी एप्लीकेशन उनको नज़र नहीं आएगी, वो पर्टिकुलर टैब उनको नज़र आएगा। अगर मैं विंडो का ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो जो भी एप्लीकेशन में सेलेक्ट करूँगा वही एप्लीकेशन उनको नज़र आएगा, बाकी जो एप्लीकेशन मैंने खोली हुई है या मेरा जो स्क्रीन है वो उनको नज़र नहीं आएगा। लेट्स फर्स्ट सेलेक्ट दी विंडो ऑप्शन। विंडो ऑप्शन में जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास तीन एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि वो अभी उनमें से किसी एक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक है ये मीट का जो क्रोम का ब्राउज़र है, ये खोला हुआ है तो इसको हम शेयर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टू डू का एक लिस्ट मैंने खोला हुआ है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। और डेमो क्लास जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो भी एक मैंने यहाँ पे, दिस इज़ एज, दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट टू डू एंड ये क्रोम का है, तो ये तीनों मैं शेयर कर सकता हूँ। अब अगर ये इसमें से ऐसी एप्लीकेशंस है कि जो मिनिमाइज्ड फॉर्म में है और लेट्स सपोज मैं इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज्ड करता हूँ और दोबारा इसको कैंसिल करके दोबारा प्रेजेंट विंडो में आते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज को क्लोज मिनिमाइज़ किया है, माइक्रोसॉफ्ट टू डू को मिनिमाइज़ किया हुआ है, तो वो अभी यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो जब भी आप शेयर एन एप्लीकेशन विंडो का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो जो भी एप्लीकेशन मैक्सिमाइज फॉर्म में होगी वही यहाँ पे अवेलेबल होगी। लेट्स सपोज आपके पास एक पीपीटी है और आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में उसमें आपने उसको खोला हुआ है और वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप खोलने के बाद आपने उसको मिनिमाइज़ नहीं करना, क्योंकि मिनिमाइज़ करेंगे तो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं होगा। तो आपने उसको मैक्सिमाइज़ करके और उसके बाद इस क्रोम के टैब को ओपन करना होगा, तो वो मैक्सिमाइज होगा लेकिन इसके पीछे होगा, तो यहाँ पर उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपने टैब शेयर करना है कोई,
तो यहाँ पर टैब में जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए ये वो सारी टैब्स है जो यहाँ पर अभी मैंने खोली हुई है, और इसमें से किसी भी टैब को मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं आर, दिस इज अ हैंडबुक फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ऑफ आर, तो इसको मैं शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख रहे हैं शेयर ऑडियो, तो इस स्क्रीन के साथ, इस टैब के साथ मैं अपनी ऑडियो भी शेयर करना चाहता हूँ। तो इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप शेयर पे जाइए और देखें अब आपके पार्टिसिपेंट को ये स्क्रीन नज़र आएगा जो अभी जैसे जैसे मैं स्क्रॉलिंग करूँगा और इस टैब में जो भी चीज़ें विजिबल है तो वो उनको विजिबल होगी। अगर मैं इस टैब को छोड़ के किसी और टैब में आ जाता हूँ तो अब पार्टिसिपेंट को वही टैब शो होगा क्योंकि मैंने उसी टैब को शेयर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास दो मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं। वन इज़ द स्टॉप, मतलब यू वांट टू स्टॉप शेयरिंग योर क्रोम टैब विद योर पार्टिसिपेंट्स, तो आप इस पर क्लिक करके अपना जो टैब आपने शेयर किया है उसको स्टॉप कर सकते हैं, या शेयर दिस टैब इंस्टेड, तो आप उस टैब को छोड़ के ये वाला टैब भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपने डिफरेंट टैब्स खोली हुई हैं और कभी आप एक को शेयर करना चाहते हैं कभी दूसरे को, तो आप जैसे जैसे न्यू टैब में जाते हैं तो उस हिसाब से आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। और अभी अगर इसके अलावा आप कोई टैब जो है वो शेयर करना चाहे तो वो इसी तरह वो नज़र आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर दिस टैब का ऑप्शन अगर यूज़ करता हूँ तो जो पहली बार मैंने टैब शेयर किया था वो स्टॉप करने के बाद अब ये टैब पार्टिसिपेंट्स के साथ जो है वो शेयर हो गया है। दोबारा अपनी मीटिंग की उस मेन पेज में आते हैं और देखिए यहाँ पर आपको इस मेन्यू से अंदाज़ा हो रहा है कि अभी जो है मेरी स्क्रीन है और ये पर्टिकुलर टैब है वो उसकी प्रेजेंटेशन शुरू है, ऑडियो भी उसमें इंक्लूडेड है। ऑडियो अगर आप बंद करना चाहें तो आप ऑडियो को यहाँ से बंद कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन अगर स्टॉप करना चाहें तो प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आप टैब को चेंज करना चाहें तो उस पर्टिकुलर टैब में जाके टैब को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऑल टुगेदर स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ इस स्टॉप पे क्लिक करें या इस स्टॉप पे क्लिक करें, या यहाँ पे इस ऑप्शन में जाके दोबारा इस पे क्लिक करें स्टॉप प्रेजेंटिंग, तो आपकी जो स्क्रीन शेयरिंग है वो बंद हो जाएगी अपनी जो पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ। तो ये वो डिफरेंट ऑप्शंस है कि जिसमें आप अपने सेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे, माइक और कैमरा को कैसे आप ऑन ऑफ करेंगे, जॉइनिंग इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करेंगे, रेज हैंड का ऑप्शन, बैकग्राउंड चेंज का ऑप्शन, और टर्न ऑन कैप्शन जो है वो कैसे यूज़ करेंगे, प्रेजेंट नाउ अपनी स्क्रीन किस तरह प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं कि जो मज़ीद यहाँ पे जो मोर ऑप्शन के आइकन में जब आप आते हैं और यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ और भी ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती है कि जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रिकॉर्ड मीटिंग का एक ऑप्शन है। आप इस सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस रिकॉर्ड मीटिंग पे क्लिक करूँ और दोबारा अगर मैं इसको एक्सेप्ट करूँ तो अभी इसके बाद मेरा स्क्रीन और उसके साथ मेरी ऑडियो, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो गई है। और अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो आइकन है वो आपको नज़र आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट है। और जब तक मैं इसको दोबारा स्टॉप ना करूँ यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो तब तक ये जारी रहेगी। स्टॉप रिकॉर्डिंग के नीचे चेंज लेआउट का एक ऑप्शन है कि जिससे आप अपनी स्क्रीन की जो लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास 40 स्टूडेंट हैं तो क्या आपको साइड बार का ऑप्शन यूज़ करना है जिसमें कि मेन जो पार्टिसिपेंट बोल रहा है तो वो यहाँ पे होगा और उसकी स्क्रीन यहाँ पे होगी और पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट यहाँ पे बनी नज़र आएगी, या टाइल्ड जिसमें कि आपकी जितनी भी पार्टिसिपेंट होंगे तो वो टाइल्ड फॉर्म में उन सब की जो वीडियो अगर ऑन की है तो वो टाइल्ड फॉर्म में होगी, या इसी तरह ऑटो का ऑप्शन भी है। तो ये आपकी स्क्रीन लेआउट के हवाले से ये कुछ ऑप्शंस है। इसके अलावा अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं इन सबको तो आप फुल स्क्रीन यूज़ करके आप देखिए आपकी मेन्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें फुल स्क्रीन हो गई है और आपको पूरा स्क्रीन और उसकी जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो गई है। एग्जिट कर सकते हैं आप दोबारा इसको यहाँ से। चेंज बैकग्राउंड, अगर आपने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है तो आप अपने पीछे बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। टर्न ऑन कैप्शन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आप कैप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं।
जब आपका सेशन पूरा हो जाता है या जब आपने पाज लेना होता है तो आप अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं, और जब दोबारा आप चाहते हैं कि यहाँ से दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू हो तो दोबारा आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप एक बार इसको स्टॉप करेंगे तो इसका एक अलग फाइल बनेगा। जब जब आप इसको स्टार्ट और स्टॉप करेंगे तो उतनी ही फाइल्स, डिफरेंट फाइल्स वो आपकी वीडियो की बनेगी, और वो सारे फाइल्स जो है वो आपने फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने होंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे इसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो स्टॉप पे क्लिक करने के बाद हम इसकी कंफर्मेशन कर लेते हैं, और अब यहाँ आप देख रहे हैं कि वो जो रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहा था वो अभी नज़र नहीं आ रहा, और इसका मतलब ये है कि हमारी रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप हो गई है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद अगर आपका सेशन जो है वो ख़त्म हो गया है तो सेशन ख़त्म होने के बाद थोड़ी ही देर में आपका जो फाइल है रिकॉर्डिंग के हवाले से वो आपको एक ईमेल भी आएगी, और आपके गूगल ड्राइव में मीटिंग के हवाले से एक नया फोल्डर बना होगा, उसमें भी वो लिंक जो है, वो फाइल जो है वो अवेलेबल होगा। अब हम मीटिंग को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। मीटिंग जब आप ख़त्म कर लेते हैं, इस टैब को आप क्रॉस कर लें, और टैब को क्रॉस करने के बाद आप अपनी इनबॉक्स में अगर जाएं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे जो सेशन हमने रिकॉर्ड किया था उसके हवाले से हमें ईमेल आ गया है। इस ईमेल में कभी कभार 2 से 3-4 मिनट तक लग जाते हैं। ईमेल आने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। इस ईमेल को ओपन करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नए टैब में आपके सामने ये वीडियो जो है वो खुल जाएगी, और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी साउंड क्वालिटी वगैरह आप चेक कर सकते हैं। वीडियो रेडी है, हम अब इसको प्ले कर लेते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो गई है, और अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो आइकन है, अच्छा, इसकी ड्यूरेशन, साउंड क्वालिटी, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद आप इसको क्लोज करके इस वीडियो को आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने गूगल ड्राइव में अगर जाते हैं, ये मैं अपने गूगल ड्राइव का जो फोल्डर है मैं उसमें अभी हूँ, और इसमें मीट रिकॉर्डिंग्स के हवाले से एक फ़ोल्डर बनेगा। जब भी आप कोई गूगल मीट का सेशन रिकॉर्ड करेंगे तो ये फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली आपकी गूगल ड्राइव में बन जाएगा, और इस फ़ोल्डर को देखने के बाद ये देखिए ये मेरी सारी मीटिंग के सेशंस है, और इस सेशन में अभी जो करंट सेशन मेरा था इसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर आप इस ईमेल को देखें तो ये इस कोड से 26/11/2020 को ये रिकॉर्ड हुआ है, तो इससे आप अपनी उस फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 26/11/2020 ये फाइल जो है अभी हमारी रिसेंट जो गूगल मीट का सेशन रिकॉर्ड हुआ है, तो ये उसका फाइल है। अब इसकी लिंक जो है वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करने के बाद शेयर विद गूगल ड्राइव, शेयर विद गूगल ड्राइव पे जब आप जाते हैं, और जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने नज़र आएगा, तो यहाँ पर इस चेंज पे क्लिक करें, और अभी ये सिकाज यूनिवर्सिटी के जो डोमेन है उसके साथ, उनके साथ ये वीडियो जो है वो शेयर है। लेकिन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको एनीवन विद द लिंक, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स जो है वो अपने पर्सनल ईमेल एड्रेसेस पे भी इनरोल हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप एनीवन विद द लिंक करेंगे तो ये जिसके पास भी ये लिंक होगा वो इस वीडियो को देख सकेगा। तो यहाँ इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी लिंक का ऑप्शन यूज़ करें, इसको डन करें, और अपने गूगल क्लासरूम में जाएं, और गूगल क्लासरूम में क्लास वर्क के बाद मटेरियल में लेक्चर 3 लेट्स सपोज, उसके बाद ऐड लिंक, और लिंक में वही लिंक आप ऐड लिंक करके स्टूडेंट्स के साथ वो लिंक आप शेयर करें, और यहाँ पर टॉपिक चूज़ करके आप इसको डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। ना इसकी डाउनलोडिंग की ज़रूरत है ना इसकी अपलोडिंग की, वहीं आपकी गूगल ड्राइव में फ़ाइल पड़ा है, और वहाँ से ये डायरेक्टली शेयर हो जाएगा आपके स्टूडेंट्स के साथ। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी ईमेल में जब आप इसको खोल देते हैं इस वीडियो को, और खोलने के बाद
यहाँ पर इस शेयर का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। तो यहाँ से आप चेंज करके और एनीवन विद द लिंक यूज़ करके और उसके बाद कॉपी लिंक, डन, कैंसल दिस, और उसी तरह आप लिंक और यहाँ पर लिंक पेस्ट करें और ऐड लिंक का ऑप्शन यूज़ करके वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा एक और ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड कर दें और वहाँ से फिर आप इसकी लिंक जो है एग्जैक्टली इन द सेम वे अपने स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।